बात वर्षों पहले दिसंबर महीने की है। बैंगलोर शहर में क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। पूरा शहर चमचमाती लाइटों से सजा हुआ था। पीटर भी अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रहा था। चलो मैरी, केक निकालो। तभी अचानक से फोन बजता है। बोलो सैम, क्या बात है? पीटर की सैम से कुछ देर बात होती है। उसके बाद पीटर बड़ा उदास हो जाता है। मैरी, कोलकाता में माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमें तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा। क्या अभी रात को ही 12 बजे निकलना है? हाँ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। 2 बजे की कोलकाता की फ्लाइट है। हम लोग सुबह 4 बजे कोलकाता पहुँच जाएंगे। पीटर के घर से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर की दूरी पर था। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर पहले तक का रास्ता हॉन्टेड माना जाता था। वहां पर सफेद साड़ी पहनी एक औरत को कई बार देखा गया था। एयरपोर्ट के कार्गो बिल्डिंग, एस्केलेटर और पार्किंग तक में इस औरत को देखा गया था। यह खबर लोकल मीडिया और अखबार में कई बार आ चुकी थी। पीटर उस शहर में नया आया था, इसलिए उसे इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। और फिर उसे रात को 12 बजे निकलना भी था, जिस समय भूत प्रेत की शक्तियां बढ़ जाती है। रात को 12 बजते ही पीटर मैरी के साथ कैब में एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। एयरपोर्ट आने ही वाला था कि रास्ते में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत ने उसके कैब को हाथ दिखाया। पीटर ने सोचा रात को कोई मुसीबत में फंसी औरत लिफ्ट मांग रही है। उसने ड्राइवर को रोकने के लिए कहा। कैब ड्राइवर ने औरत के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। उस औरत का चेहरा बालों से ढका हुआ था, इसलिए पीटर को उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? क्या आपको कहीं जाना है? इस कैब में सामने की सीट खाली है। अगर आप बोलें तो आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर सकता हूँ। हम लोग एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। लेकिन उस औरत ने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। अरे गाड़ी में मैं और मेरी वाइफ ही हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप चाहें तो लिफ्ट ले सकते हैं। तभी अचानक से गाड़ी में बहुत तेज ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से ओस की बारिश हो रही हो। सबके हाथ पैर अकड़ से गए और मैरी बोली, पीटर पीटर, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, कुछ गड़बड़ है। पीटर ने मैरी का हाथ पकड़ा तो उसे लगा जैसे वो बर्फ से जम गई हो। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी चलाओ, चलो यहाँ से। लेकिन ड्राइवर का चेहरा उस औरत की तरफ था और उसे कोई होश नहीं था। ड्राइवर की आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंख कोई भयानक चीज देखकर पत्थर हो गई थी। तभी पीटर ने खिड़की से उस औरत की तरफ देखा और वो औरत चुड़ैल में बदल चुकी थी। पीटर की जैसे जान ही निकल गई। जैसे तैसे वो संभला और ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर जोर से धक्का दिया। ड्राइवर गाड़ी भगाओ। ड्राइवर होश में आया और तेजी से गाड़ी भगाई। ड्राइवर गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से भगा रहा था, लेकिन चुड़ैल भी उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। चुड़ैल को अपने साथ आता देखकर ड्राइवर के पसीने निकल गए और उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक से पीटर की गाड़ी किसी पेड़ से टकराई। पीटर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल में पीटर की आंखें खुली। डॉक्टर साहब, मैं कहाँ हूँ? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। आप अभी हॉस्पिटल में हैं। और मेरी वाइफ? वो अब खतरे से बाहर है। उनको लेडीज वार्ड में एडमिट किया गया है। बाद में पीटर को पता चला कि उस कैब ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पीटर बैंगलोर छोड़कर कोलकाता आ जाता है और हमेशा के लिए वहीं बस जाता है।